तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जीन गोकू के बॉडी पर दोबारा कंट्रोल पा लेता है, लेकिन वो कुछ भी करके ग्रैंड प्रीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ कमोरी। इन द प्रेजेंट टाइम जीन सोचता है, डैम इट, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस डीमन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता मैं। पर एक मिनट, कुछ देर पहले वो लोग गोकू को अपने साथ ले जाने के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या वो सच कह रहा था मेरी पावर्स लौटाने के बारे में? क्या करूं, गोकू पूरी तरह से कंट्रोल भी लेने नहीं दे रहा अपने बॉडी का। बस एक बार फुल कंट्रोल मिल जाए, उसके बाद और इनमें से कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या हुआ जीन, क्या बात है, कहाँ गया तुम्हारा वो कूल एटीट्यूड? तो यहीं तक था तुम्हारा सफ़र। ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को रेडी होने के लिए इशारा करता है। जीन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम समझ जाओगे कुछ देर में। ऐसा कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट जीन पर अटैक करने जाते हैं, पर जीन ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करना छोड़ के उस डीमन की तरफ जाने लगता है और सोचता है, इस डीमन पर भरोसा करने के अलावा और मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जीन को उस डीमन के पास पहुंचने से पहले जेनोसामा उसका रास्ता रोक लेते हैं। डैम यू जेनोसामा, मेरे रास्ते से हटो। ऐसा कहते ही जीन जेनोसामा से फाइट करने लगता है, और जीन को जेनोसामा से फाइट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था जितना ग्रैंड प्रीस्ट से हो रहा था। जीन कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर ये चल क्या रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जेनोसामा से फाइट करने में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर मैं बस 1 या 2 मिनट के लिए अपने फाइनल स्टेट पे चला जाऊं, तो मुझे लगता है मैं जेनोसामा को हरा सकता हूं। ऐसा सोचते ही जीन अपनी बची कुची पावर का यूज़ करके अपने फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है। जेनोसामा और जीन फाइट करने लगे, और कुछ समय बाद जीन धीरे धीरे करके जेनोसामा पर हावी होने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जेनोसामा ने अपने सेलेस्टियल सील को अब तक अनलॉक नहीं किया है। अगर उन्होंने अपने सेलेस्टियल सील को अनलॉक कर दिया तो जीन का कोई चांस नहीं रहेगा जेनोसामा के सामने। जीन हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ जेनोसामा, मुझे तो लगा था कि आप ग्रैंड प्रीस्ट से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ। धीरे धीरे जीन ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप इतने कमज़ोर हो जेनोसामा, नहीं तो मैं पहले आपसे फाइट करता। साइड से ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जीन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जेनोसामा को हरा सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है, तुमने सेलेस्टियल सील के बारे में तो सुना होगा। हाँ सुना है, तो क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि जेनोसामा के सील को अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है, जिसके लिए उनकी जो ओरिजिनल पावर लेवल है उससे उनकी पावर घटकर 50% से भी कम है। और तुम उनसे अभी फाइट करके खुश हो रहे हो कि तुम उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। कुछ समय पहले तुमने कहा था कि तुम लोग जब गए थे तो तुम लोगों ने सेलेस्टियल सील को अनलॉक करके आए थे। तुमने शायद गलत सुना था, मैंने कहा था कि हमने मेरे सील को अनलॉक किया है, हम दोनों का नहीं। जीन ऐसा सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और एक कामेहामेहा प्रिपेयर कर रहा होता है। उसे ऐसा करता देख जेनोसामा कहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। डैम यू जेनोसामा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे इस कामेहामेहा को रोक नहीं सकोगे। क्या कह रहे हो तुम? तो अपने होश में तो हो ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे रोक सकते हो तो अपने उस जगह से बिल्कुल मत हिलना। ठीक है, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूँगा। जीन अपनी पूरी पावर लगा देता है अपने इस अटैक में। जीन अपने कामेहामेहा को रिलीज़ कर देता है, पर वो जेनोसामा की तरफ नहीं करता है, बल्कि वो अपने इस अटैक को कमोरी की तरफ करता है, उसके शील्ड को तोड़ने के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा हैरान हो जाते हैं, और उनके कुछ करने से पहले वो अटैक जाके कमोरी के शील्ड को जाकर तोड़ देता है। जेनोसामा उस अटैक को रोकने जाते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। कमोरी का शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जीन बेहोश हो जाता है। कमोरी कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए गोकू को लेकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि कमोरी एक साथ उन तीनों को फेस नहीं कर सकता। कमोरी के पावर्स का भी एक लिमिट है कि वो कितना पावर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए वो गोकू को लेकर दूर एक सुनसान प्लैनेट में लेकर चला जाता है। मीनवाइल ग्रैंड प्रीस्ट कमोरी और गोकू के की से उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जेनोसामा कहते हैं, वो सब बाद में देखेंगे, पहले इस प्लैनेट से निकलते हैं, क्योंकि वैसे भी ये प्लैनेट और कब तक टिकेगा कोई नहीं जानता। इसलिए जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अब क्या करें, उन्हें ढूंढेंगे कैसे? जेनोसामा कहते हैं, हाँ, उन्हें जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। पता नहीं पर क्यों मुझे एक बहुत बैड फीलिंग आ रही है। कहीं वो गोकू के डार्क जिंकाको को कंप्लीट करने के लिए तो नहीं ले गया? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो करना कमोरी के बस की बात नहीं है। वैसे करने के काबिल सिर्फ वो बाकी के 2 डीमंस हैं। अच्छी बात है कि वो दोनों में से कोई आज़ाद नहीं हुआ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। वेजिटा कहता है,
पर क्या हो अगर कमोरी उस सील को तोड़कर उन्हें आज़ाद कर दे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कमोरी उस सील के आसपास भी गया तो वो उस सील के अंदर खींचा चला जाएगा। पर ज़ेनोसामा, गोकू उसके साथ है। क्या हो अगर गोकू का बॉडी का कंट्रोल जीन के पास रहा, कमोरी ने किसी तरह उसे उस सील को तोड़ने के लिए मना लिया तो? तुमने एकदम सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, ये एक बुरी खबर हो सकती है। मीनवाइल कमोरी गोकू को उसकी सारी पावर्स लौटा देता है और सोचता है बस एक बार तुम जाग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उस सील को तोड़ने के लिए भेज दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे पास अलग तरीके हैं तुमसे काम निकलवाने के लिए। और दूसरी तरफ वेजिटा कहता है तो अब क्या, हम इसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ तो करना होगा उसके पहले कि बहुत देर हो जाए। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो वेजिटा। ज़ेनोसामा कहते हैं तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर ज़ेनोसामा चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू जाग जाता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? कमोरी कहता है तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कौन हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जीन हूँ। इतनी आसानी से मैं गोकू को बॉडी का कंट्रोल नहीं दूंगा। पिछली बार उस डैम लूसियल ने मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया था, जिसके लिए मैं बॉडी का कंट्रोल खो बैठा था। ये क्या, मेरी स्ट्रेंथ वो वापस आ गई? क्या तुमने मेरी पूरी पावर्स वापस कर दी? हाँ, और तुम कह रहे थे तुम मुझे इस बॉडी पर पूरा कंट्रोल कैसे लाना है वो भी बताओगे। वो एक ऐसा काम है जो कि मैं नहीं कर सकता। क्या? तो तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं तुम्हें उस शील्ड से बाहर निकाल दूं? पहले मेरी पूरी बात सुनो। हाँ ठीक है, बोलो क्या कहना है। वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन और दो डीमंस हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। तो हम वहाँ क्यों नहीं गए उनके पास? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा तुम्हें तो पता है ना हम दोनों कहाँ से आए हैं? हाँ, तुम दोनों को किसी और डायमेंशन में सील करके रखा गया था। हाँ, हम दोनों उस डायमेंशन से ही आए हैं, पर सिर्फ हम दोनों को सील करके नहीं रखा गया था। तो फिर टोटल 4 डीमंस को उस डायमेंशन में बंद करके रखा गया था। जब सील में ज़रा सा क्रैक पड़ा तो हम किसी तरह वहाँ से निकल गए, और उन दोनों के निकलने से पहले उस सील को दोबारा से ठीक कर दिया गया। हाँ, तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम उस सील को दोबारा से खोल दो ताकि वो दोनों बाहर आ सके, और वही दोनों तुम्हें उस बॉडी पर पूरा कंट्रोल कैसे पाना है वो भी बताएंगे। मीनवाइल वेजिटा कहता है हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको पता है ज़ेनोसामा कहाँ गए? मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर एक आइडिया है मुझे कि ज़ेनोसामा कहाँ गए हैं। कहाँ गए ज़ेनोसामा? जहाँ तक मुझे लगता है ज़ेनोसामा जूनो के पास गए हैं। जूनो? कौन? वो मास्टर जूनो जिसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है? हाँ वही, मास्टर जूनो। मीनवाइल ज़ेनोसामा मास्टर जूनो के पैलेस पर पहुँच जाते हैं। मास्टर जूनो ज़ेनोसामा को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होते। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें पहले से पता था कि ज़ेनोसामा आ रहे हैं। मास्टर जूनो कहते हैं ज़ेनोसामा, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरे पैलेस पर आए। तो तुम्हें पता तो होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ ज़ेनोसामा, कमोरी नाम के एक डीमन ने गोकू नाम के एक सेयन को वाड्रियन नाम के एक प्लैनेट पर ले गया है। वाड्रियन? जहाँ तक मुझे याद है उस प्लैनेट के लोग कई सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं। हाँ ज़ेनोसामा, एकदम सही कहा आपने। ज़ेनोसामा, आपको जल्दी वहाँ पर जाना होगा क्योंकि गोकू उस सील को तोड़ने के लिए चला गया है। क्या? वो कब पहुँचा उस सील के पास? अभी अभी पहुँचा है। ठीक है, मैं अभी वहाँ पर चले जाता हूँ। ठीक है ज़ेनोसामा। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट और वेजिटा के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं और वो लोग तुरंत वाड्रियन के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है, कमोरी जीन को उस सील को तोड़ने के लिए मना लेता है। जीन कहता है ठीक है, मुझे सील के पास ले चलो। कमोरी जीन को सील के पास वाले एक प्लैनेट पर ले जाता है और कहता है वो देखो सील, वो रहा। मैं और ज़्यादा पास नहीं जा सकता वरना मैं उस सील में खींचा चला जाऊँगा। जीन उस सील के पास जाकर पावर अप करता है और अपने फाइनल स्टेट में पहुँच जाता है। जीन ने अब तक जितने भी टेक्निक्स बनाई थी टाइम चेम्बर के अंदर, वो एक एक करके सबका यूज़ करने लगता है। जीन एक बहुत पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, पर उस अटैक को रेडी होने से पहले ज़ेनोसामा और बाकी सब आ जाते हैं और जीन का रास्ता रोक लेते हैं। जीन अगर चाहता तो अपने इस अटैक को उन पर फेंक सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने अपने अटैक को कैंसिल कर दिया। कमोरी दूर से ये सब देखता है और सोचता है यू फूल, तुमने उस अटैक को कैंसिल क्यों किया? उस अटैक को उन पर ही फेंक देते। डैम यू ज़ेनोसामा, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत नहीं गई आपकी। लेकिन वैसे भी अब और फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास अपनी फुल पावर आ चुकी है।